पार्ट में आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे क्वेश्चन जो है वो महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग उस क्वेश्चन को फिर से देख लेंगे। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नीचे दिए गए संख्या को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है मेरे भाई। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका 2 लिखा हुआ है, 2 के आगे आपके 5 लिखे हुए हैं, 5 के आगे आपके 12 लिखे हुए हैं, 12 के आगे आपका 27 लिखा हुआ है और 27 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। ध्यान से देखिएगा श्रृंखला को। तो 2 से 5 लिखा हुआ है, 2 के 2 गुने के करीब है। उससे आगे देखिएगा तो 5 से 12 है, ये भी आपका 5 के 2 गुने के करीब है। 12 से 27 लिखा हुआ है, ये भी मेरे भाई आपके 12 के 2 गुने के करीब है। देखिए 2 से 5 लिखा हुआ है, इसमें आपका गुना 2 प्लस 1 हो जाएगा मेरे भाई। आगे देखिएगा 5 से 12 है, इसमें आपके गुना 2 प्लस 2 हो जाएंगे। इससे आगे देखिएगा तो 12 से 27 है, इसमें आपके गुना 2 प्लस 3 हो जाएंगे। ध्यान से देखिएगा अंतर को, गुना 1 प्लस 1, गुना 2 प्लस 2, गुना 2 प्लस 3। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, गुना 2 प्लस, देखिए प्लस 1 2 3, तो आगे आपका प्लस 4 हो जाएगा। जब हम लोग 27 गुना 2 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 27 गुना 2 आपका जो है वो 54 हो जाएगा। 54 प्लस 4 करेंगे मेरे भाई तो आपके 58 हो जाएंगे। 58 कौन सा ऑप्शन में है, 58 देखिएगा कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 58 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं, तो जरूर आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन से अक्षर भरे जाएंगे ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा। देखिए पहले आपका YVP लिखा हुआ है, YVP के आगे देखिएगा तो आपका WTN लिखा हुआ है, WTN के आगे देखिएगा तो URL लिखा हुआ है। ध्यान से देखिए मेरे भाई, सिंगल अक्षर को देखिए। Y से आपका W लिखा हुआ है, Y आपके 25 में पढ़ाते हैं और W आपके 23 में पढ़ाते हैं, इसमें आपका -2 है। आगे देखिएगा W से U लिखा हुआ है, देखिए W आपके 23 में पढ़ाते हैं, U आपके 21 में पढ़ाते हैं, इसमें भी आपका -2 हो जाएगा। -2 तो आगे भी हम लोग -2 कर देंगे। U -2 आपके कितने हो जाएंगे, U आपके 21 में पढ़ाते हैं, 21 - 2 19 और 19 में पर आपका कौन सा अक्षर होता है, एस होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के पहला अक्षर आपका एस हो जाएगा। दूसरे अक्षर के लिए हम लोग दूसरे अक्षर से देखेंगे। देखिए भी से आपका टी लिखा हुआ है, भी आपके 22 पर होते हैं, टी 20 में पर होते हैं, इसमें भी आपके -2 है। आगे देखेंगे टी से आपका आर है, टी आपके 20 में पर होते हैं, आर आपके 18 में पर होते हैं, इसमें भी आपका -2 है। तो आगे भी हम लोग -2 कर देंगे। आर -2 आपके कितने हो जाएंगे, 18 - 2 आपके 16 और 16 में पर आपका पी होता है। आगे देखिएगा तो P से आपका N लिखा हुआ है, देखिए P से N है, इसमें भी आपके -2 है। N से आपका L है, इसमें भी आपका -2 है। तो आगे भी हम लोग -2 कर देंगे। L -2 आपके कितने हो जाएंगे, L आपके 12 में पर होते हैं, 12 - 2 आपके 10 और 10 में पर आपका J होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका SPJ लिखा हुआ है, देखिएगा SPJ आपके ऑप्शन नंबर डी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका SPJ भरा जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। नंबर 3 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कर रहा है जिस प्रकार से 56 का संबंध 41 के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है 94 का संबंध कौन सा संख्या से होगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे
भरे जाएंगे। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है मेरे भाई, और याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको इस प्रकार के नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा कि आप लोग 56 से 41 किस प्रकार से ला सकते हो। 56 को क्या करेंगे हम लोग ताकि हमारा 41 बन जाए। देखिए अगर हम लोग सिंपल सोचेंगे तो क्या करेंगे, 56 - 15 कर देंगे तो हमारा 41 बन जाएगा। अगर वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे 94 - 15 करेंगे तो आपका कितना बन जाएगा, 94 - 15 आपका 79 होता है। 79 आपका किसी ऑप्शन में है, किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये तरीका मेरे भाई गलत हो जाएंगे हम लोगों का। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 56 से 41 लाने को। ध्यान से देखिएगा 56 आपका मेरे भाई 5 6 से मिलकर बनता है। 56 के पहले दोनों संख्याओं को हम लोग आपस में जोड़ ले, यानी कि 5 + 6 करेंगे तो आपके 11 हो जाएंगे। प्लस करेंगे फिर से 56 को, देखिए आपका 5 6 से मिलकर बनता है। इस बार दोनों को आपस में गुना कर ले, यानी कि 5 × 6 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। 11 + 30 आपका कितना होता है, देखिए 11 + 30 करेंगे तो आपका 41 हो जाएगा। 41 देखिए आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस प्रकार से भी इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं कि हमारा कोई ऑप्शन मैच करता है कि नहीं करता है। देखिए पहले आपका 94 है, 94 आपका 9 4 से मिलकर बनता है। पहले आपस में दोनों को जोड़ेंगे। देखिए 56 के दोनों संख्या को आपस में पहले जोड़े थे तो संख्या यहाँ पर 94 है, तो 94 के दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे। 9 + 4 करेंगे तो आपका 13 हो जाएगा। उसके बाद देखिए फिर आपस में दोनों को गुना किए थे, तो उसी प्रकार से 94 के दोनों संख्या को आपस में गुना करेंगे। 9 × 4 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 9 × 4 आपका 36 होता है। उसके बाद दोनों को आपस में जोड़ लिए थे, देखिए 11 + 30 कर दिए थे, तो वही सेम करेंगे 13 + 36 कर देंगे। 13 + 36 आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13 + 36 आपके 49 हो जाएंगे। 49 आपका किसी ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 49 भरा जाएगा। क्लियर है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा, अगले पार्ट में उस क्वेश्चन को हम फिर से करा देंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से पीला का संबंध नींबू के साथ है, उसी प्रकार सबसे पूछ रहा है बैगनी का संबंध कौन सा शब्द से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो हम बार बार कहते हैं सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा ये पीला से नींबू कैसे लिख रहा है, पीला से नींबू आपका किस प्रकार से संबंधित है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो पीले कलर के ही मेरे भाई आपके नींबू होते हैं। उस प्रकार से अगर हम लोग इस वाले प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बैगनी है, तो बैगनी कलर के ही आपके जो है वो बैगन होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके कौन से शब्द भरे जाएंगे, बैगन भरे जाएंगे। देखिए जिस प्रकार से पीला कलर के आपके नींबू होते हैं उस प्रकार के मेरे भाई बैगनी कलर के आपके बैगन होते हैं, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बैगन भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए संख्याओं में विषम संख्या को पहचान करें। देखिए नीचे 4 संख्या दिया गया है, इन्हीं चारों संख्याओं में सबसे अलग संख्या कौन सा है ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों संख्याओं को ध्यान से देखिएगा, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन मेरे भाई कौन से हैं। ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 82 है, ऑप्शन बी में 65, ऑप्शन सी में 26, ऑप्शन डी में आपका 15 दिया गया है। सभी संख्याओं को देखिएगा तो ये किसी न किसी के स्क्वायर के करीब है। 82 मेरे भाई क्या होते हैं, 9 के स्क्वायर प्लस 1 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 65 ये आपका 8 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 26 ये आपका 5 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। 15 मेरे भाई ये आपके 4 के स्क्वायर माइनस 1 हो जाएंगे। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सभी में प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, लेकिन इसमें आपका माइनस 1 कर दिया गया है, तो सबसे अलग आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न दिया गया है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 43, 21, 35 है, 25, 40, 34 है और इधर देखिएगा तो क्वेश्चन मार्क है 35, 28 दिया गया है। अगर आप लोग ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ते हो यानी कि 43 प्लस करेंगे 21 प्लस करेंगे 35 तो आपका कितना हो जाएगा 43 प्लस 21 प्लस 35 आपका जो है वो मेरे भाई 99 हो जाएगा। आगे देखिएगा तो आपका 25 प्लस 40 प्लस 34 है। जब ये तीनों को आपस में जोड़िएगा आप लोग 25 प्लस 40 प्लस 34 तो ये भी आपका 99 हो जाएगा। यानी कि तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है। उसी प्रकार से जब हम लोग ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे 35 प्लस 28 आपके कितने हो जाएंगे 35 प्लस जब आप लोग 28 कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 35 प्लस करेंगे 28 आपका जो है वो 63 हो जाएगा। और देखिए तीनों संख्या को जोड़ने पर 99 तो यहाँ पर भी हमको 99 ही लाना है। यानी कि हम लोग 63 में कितना जोड़ देंगे ताकि हमारा 99 हो जाए। तो 63 प्लस 36 करेंगे हम लोग तो हमारा जो है वो 99 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 36 दिया गया है, ऑप्शन ए में आपका 36 दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क के मेरे भाई 36 भरे जाएंगे। जिस प्रकार से ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, ये तीनों संख्या को आपस में जोड़ने पर 99 प्राप्त होता है, उसी प्रकार से देखिएगा तो ये दोनों संख्या को आपस में जोड़ने पर आपका 63 प्राप्त होता है। और 63 में जब हम लोग 36 को ऊपर से जोड़ते हैं तो आपका 99 प्राप्त होता है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 36 भरा जाएगा। 36 आपका ऑप्शन ए में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। सदस्य, शहर, गांव, परिवार और समुदाय का सही क्रम क्या हो जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सदस्य, शहर, गाँव, परिवार और समुदाय का किस प्रकार से क्रम बनेगा। देखिए सबसे पहले आपके इसमें मेरे भाई आपके जो है वो सदस्य हो जाएंगे। यानी कि 1 नंबर सदस्य से आपका जो है वो परिवार का निर्माण होता है। यानी कि इसके बाद आपके 4 नंबर हो जाएंगे। परिवार के बाद मेरे भाई आपके जो है वो समुदाय हो जाएंगे। यानी कि परिवार से आपका समुदाय का निर्माण होता है। यानी कि इसके बाद आपके 5 नंबर हो जाएंगे। समुदाय के बाद मेरे भाई आपके जो है वो गाँव हो जाएंगे। यानी कि समुदाय से आपका जो है वो गाँव का निर्माण होता है। यानी कि इसके बाद आपके 3 नंबर हो जाएंगे। गाँव से आपका जो है वो शहर का निर्माण होता है। यानी कि इसके बाद आपके 2 नंबर हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका 1, 4, 5, 3, 2 लिखा हुआ है। देखिएगा 1, 4, 5, 3, 2 आपके ऑप्शन नंबर बी में दिए गए हैं जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी शब्दों का सही क्रम जो है वो सबसे पहले आपके सदस्य हो जाएंगे। उसके बाद आपका जो है सदस्य के बाद आपका परिवार, परिवार के बाद समुदाय, समुदाय के बाद आपका गाँव और इसके बाद आपका शहर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है यदि एंड को 35 कोडित किया जाए तो 10 को क्या कोडित किया जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में आते रहते हैं और ये प्रश्न आपके लिए एकदम आसान सा प्रश्न है तो जरूर आप लोग वीडियो को रोककर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा खुद से। देखिए प्रश्न आपको क्या कह रहा है कि एंड को 35 कोडित किया जाता है। सबसे पहले हम लोग ये सोचेंगे एंड आपका ANT से मिलकर बनता है। ANT से A35 कैसे लिख रहा है। देखिए अगर हम लोग सभी शब्दों को ABCD के क्रमानुसार देखेंगे तो A आपके पहले नंबर पर आती हैं, N मेरे भाई A आपके 14वें नंबर पर आती हैं, T आपके 20वें नंबर पर आती हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखिएगा 1 + 14 15, 15 + 20 आपके 35 होते हैं। देखिए 35 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर इसी प्रकार से अगर हम लोग 10 को लिखेंगे तो 10 आपका TAN से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार पहले लिखेंगे। T आपके 20वें पर आती हैं, A आपके पहले पर आती हैं और N आपके 14वें पर आती हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। देखिए इसमें सभी को आपस में जोड़ लिए थे तो इसमें भी सभी को आपस में ही जोड़ेंगे। 20 + 1 21, 21 + 14 आपके
35 हो जाएंगे। 35 आपका कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से एंट को 35 कोडित किया जाता है उसी प्रकार से आपका 10 को भी 35 कोडित किया जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नंबर 9 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न आपका लड़का खिलाड़ी छात्र, लड़का खिलाड़ी छात्र का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। लड़का है, खिलाड़ी है, छात्र है, बस इन्हीं तीनों में आपको सोचना है कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा लड़का को, तो कुछ लड़के मेरे भाई आपके खिलाड़ी होते हैं, सभी लड़के आपके खिलाड़ी नहीं होते हैं, कई लड़कियां भी खिलाड़ी हो सकती है। आगे देखिएगा तो आपका छात्र है, इसके बाद कुछ छात्र आपके जो है वो लड़के होते हैं और उसी प्रकार से कुछ लड़कियां भी आपके छात्र हो सकती है। उसके बाद आप लोग खिलाड़ी को देखिएगा तो कुछ खिलाड़ी आपके लड़के होते हैं और कुछ छात्र भी आपके जो है वो खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिएगा छात्र से, तो कोई छात्र आपके खिलाड़ी हो सकते हैं और कई छात्र भी आपके लड़के हो सकते हैं, यानी कि तीनों का तीनों के साथ संबंधित है। तो इसे हम लोग ऐसे रख सकते हैं, ये आपका लड़का हो जाएगा, ये आपका लड़का हो जाएगा, ये आपका जो है वो खिलाड़ी हो जाएगा और ये मेरे भाई आपके छात्र हो जाएंगे। तीनों का तीनों के साथ संबंधित है, तो इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है, यदि गुणा का प्रयोग जोड़ के लिए किया गया है और भाग का प्रयोग घटाव के लिए, तो निम्नलिखित समीकरण का मूल ज्ञात कीजिए। समीकरण है आपका 39 गुना 23 भागा 21 गुना 5। चलिए इस समीकरण का हल क्या होगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है कि गुणा का प्रयोग जो है वो जोड़ के लिए किया गया है, यानी कि जहाँ पे गुणा का चिन्ह है वहाँ पे आप लोग जोड़ के चिन्ह को रखिएगा और भाग का प्रयोग आपके लिए घटाव के लिए किया गया है, यानी कि भाग के जगह पे घटाव को रखकर इस समीकरण को आप लोग हल कर लीजिएगा। देखिए पहले आपके 39 है, 39 के बाद आपका गुना का चिन्ह है, यानी कि यहाँ पर आपका जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद 23 है, उसके बाद आपका भाग का चिन्ह है, भाग का अर्थ आपका भाग का प्रयोग घटाव के लिए किया गया है, यानी कि यहाँ पर आपके घटाव 21 हो जाएंगे। उसके बाद आपका फिर से गुना का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी आपका जोड़ का चिन्ह हो जाएगा। जब इस समीकरण को आप लोग हल कीजिएगा तो पहले 39 प्लस 23 आपके कितने हो जाएंगे? देखिएगा यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा। 39 प्लस 23 आपके 62 हो जाएंगे, माइनस करेंगे 21 प्लस करेंगे 5, 62 प्लस 5 आपके कितने हो जाएंगे? 67 हो जाएंगे। 67 प्लस 21 आपके कितने हो जाएंगे? 67 प्लस 21 आपके 46 हो जाएंगे। 46 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए 46 सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है, दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनिए। संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से WVT का संबंध SRP के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है MLJ का संबंध कौन सा अक्षर से होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये WVT से SRP कैसे लिख रहा है, किस प्रकार से WVT से SRP संबंधित है। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, पहले आपके W है, उसके बाद V है, उसके बाद T है और इससे क्या लिखा हुआ है? RSRP लिखा हुआ है। सिंगल सिंगल अक्षर को देखिएगा तो W से S है, W आपके 23वें पर होते हैं, S आपके 19वें पर होते हैं, इसमें आपका -4 है। आगे देखिएगा V से R है, V आपके 22वें पर होती हैं, R आपके 18वें पर होती हैं, इसमें भी आपका -4 है। T से P है, T आपके 20वें पर होती हैं, P आपके 16वें पर होती हैं, इसमें भी आपका -4 है। -4 -4 -4, यानी कि तीनों में -4 कर दिया गया है। वही सेम हम लोग आगे भी करेंगे। MLJ में भी -4 -4 -4 कर देंगे। देखिए पहले आपका M है, उसके बाद L है, उसके बाद J है, तीनों अक्षर में -4 -4 -4 करना है हमें। पहले M है तो M -4 आपके कितने हो जाएंगे? M आपके 13वें पर होते हैं, 13 -4 9 और 9वें पर मेरे भाई आपके I होते हैं। आगे देखिएगा आपका L है, L -4 आपके कितने हो जाएंगे? L आपके 12वें पर होते हैं, 12 -4 आपके 8 और 8वें पर आपका जो है वो H होता है। आगे देखिएगा आपका J है,
J-4 आपके कितने हो जाएंगे, J आपके 10वें पर होते हैं, 10 - 4 6। और छठे पर आपके कौन से अक्षर होते हैं मेरे भाई, छठे पर आपका F होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका देखिएगा IHF लिखा हुआ है, IHF आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका IHF भरे जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए हुए रेखा चित्र में कुल कितने वर्ग है। इस वाले आकृति फिगर में टोटल कितने वर्ग बनते हैं, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग वीडियो को रोक लीजिएगा और खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा, इस वाले फिगर आकृति में आपका कितना वर्ग बनता है। देखिए पहले हम लोग आराम से एकदम एक एक करके छोटे छोटे वर्ग को काउंट करते चलेंगे। तो इसमें पहले आपका एक ए हो जाएगा वर्ग, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा आपका ए बन जाएगा, पांचवा ए, छठा ए, सातवां ए, आठवां ए, नौवां आपका ए हो जाएगा और 10वां मेरे भाई आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक ए हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। आगे देखिएगा 11वां जो है वो ध्यान से देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, ये आपके 11वें हो जाएंगे। 12वां आपका उसी प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, ये आपके 12वें हो जाएंगे। 13वें को देखिएगा तो 13वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 हो जाएगा, ये आपके 13वें हो जाएंगे। और 14वें को देखिएगा, ध्यान से देखिए, 14वां को आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 1 बनता है मेरे भाई, ये आपके 14वें वर्ग हो जाएंगे। यानी कि इसमें आपके टोटल 14 वर्ग बनते हैं। 14 आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 14 वर्ग बनते हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित आकृति को पहचान करें। संबंधित आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी आकृति भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, ये दोनों आकृति किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा ये वाला आकृति से आपका कौन सा आकृति संबंधित होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। देखिए पहले ये दोनों आकृति जो है, ये दोनों छोटे छोटे गोले अलग अलग है और इसमें देखिए दोनों छोटे छोटे गोले को एक साथ कर दिया गया है। उसी प्रकार से अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो दोनों आपके अलग अलग है, दोनों आकृति आपके अलग अलग है, तो हम लोग ये दोनों को एक साथ कर देंगे। यानी कि कुछ इस प्रकार के आपके जो है वो मेरे भाई आकृति हो जाएंगे। इस प्रकार की आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, देखिएगा इस प्रकार का आकृति आपका कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कुछ इस प्रकार का आकृति भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है और याद रखिएगा इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए तो पहले आप लोग कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उसका डायग्राम बना लीजिएगा, ताकि आप लोग प्रश्न को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी आमों का रंग सुनहरी है। सभी आमों का रंग क्या है मेरे भाई, सुनहरी है, ये आपके जो है वो आम हो जाएंगे। और आगे देखिएगा, आगे कह रहा है कि सभी आमों का रंग सुनहरी है, यानी कि ये मेरे भाई जो है वो आपके सुनहरी हो जाएंगे। ये क्या हो जाएंगे, सुनहरी हो जाएंगे। निष्कर्ष कथन 2 को आप लोग पढ़िएगा। कथन 2 आपको कह रहा है सुनहरी रंग के कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है। क्या बोल रहा है कि सुनहरी रंग के कोई भी वस्तु सस्ती नहीं है, यानी कि ये आपके जो है वो सस्ती हो जाएंगे। अब आप लोग निष्कर्ष को पढ़िएगा ध्यान से। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है सभी आम सस्ते हैं। देखिए आम आपका यहाँ पर है और सस्ती आपका यहाँ पर है, दोनों आपका अलग अलग है, यानी कि ये दोनों अलग अलग है, सभी आम सस्ती नहीं हो सकती, यानी कि ये निष्कर्ष आपका मेरे भाई गलत हो जाएगा। निष्कर्ष 2 को अगर हम लोग देखेंगे तो सुनहरी रंग के आम सस्ते हैं, हाँ ये आपका सही है कि सुनहरी रंग यहाँ पर है और आम आपका यहाँ पर है। सुनहरी रंग के आम जो है वो आपके सस्ते होते हैं, सस्ते हैं, यानी कि निष्कर्ष 2 आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को कौन सा ऑप्शन में सही किया गया है, ऑप्शन बी में देखिएगा निष्कर्ष 2 को सही किया गया है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। यहाँ पर एक आपका प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिए गए हैं। इन्हीं चारों आकृति में सबसे अलग आकृति कौन सा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। पहले आप लोग चारों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपके सबसे अलग आकृति
कौन से दिए गए हैं। ध्यान से देखिए मेरे भाई, आकृति ए में देखिएगा तो आपका 3 खंड दिया गया है और 1 खंड रंगा हुआ है। आकृति बी में देखिएगा तो इसमें देखिए आपका 4 खंड दिए गए हैं, 1 2 3 4, और इसमें भी आपका 1 खंड रंगा हुआ है। आकृति सी में देखिएगा तो इसमें भी आपका जो है वो 4 खंड दिया गया है और 1 खंड रंगा हुआ है। आकृति डी में देखिएगा तो इसमें भी आपके 4 खंड दिए गए हैं और 1 खंड रंगा हुआ है। तो सबसे अलग आकृति आपके कौन से हो जाएंगे। आकृति ए में देखिए मात्र आपका 3 खंड ही दिया गया है, लेकिन बाकी सभी में आपके 4 खंड दिए गए हैं। देखिए आकृति ए में आपका 3 खंड है, बाकी सभी में आपका 4 खंड दिया गया है। तो सबसे अलग आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे, यही आपका विषम आकृति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा है एम पी का पुत्र है, क्यू पुत्री है, ओ की जो पी का पति है, एम का ओ से क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं मेरे भाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जरूर आप लोग खुद इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रश्न जो है वो आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं, अगले पार्ट में ये प्रश्न आपके सॉल्व करा दिए जाएंगे। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट कर दीजिएगा।